बहुत ही बड़ी बात है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छी बोल पाते। बाय। चाय का बहुत ज्यादा कल्चर है। रोड पे बैठे अपने सामान के साथ 5000 पूरा अपार्टमेंट। कंट्री को अच्छी तरीके से ना एक्सप्लोर करना चाहते तो आपने होटल्स में नहीं रहना होता। We have to go to exchange first. तो पंजाबी भी सारी आती है। सारी जो है मैं ईरान को एक्सप्लोर कर रही हूँ। हम लोकल मार्केट आए। वीरू बलोच हाय। अस्सलाम वालेकुम वर्षद के, कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे जनाब। तो इस वक्त मौजूद हूँ शिराज में। इस वक्त जो है मैं ईरान को एक्सप्लोर कर रही हूँ और मैं काफ़ी सिटीज़ और काफ़ी विलेजेस जा चुकी हूँ। आज मैं आई हूँ शिराज, और शिराज की सबसे जो फर्स्ट लोकेशन थी हमारी नासिर अल मुल्क मॉस्क में, जो कि यहाँ की सबसे फेमस लोकेशन है। हमने स्टार्ट यहाँ से किया क्योंकि हम शहर के अंदर घूम रहे हैं। इतनी खूबसूरत सी मॉस्क में हमने इतना ज़बरदस्त सा फोटोशूट किया है, उस किस्म का फोटोशूट जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। तो मेरे दोस्तों के साथ बहुत सारी तस्वीर लूँगी। तो इस दफ़ा जो है मेरे साथ वीरू भी है। वीरू को आप जानते होंगे, बहुत ही फेमस ट्रैवलर है हमारे साथ, और बलूचिस्तान को अच्छा खासा एक्सप्लोर कर चुकी हैं ऑलरेडी। लेकिन जो उनका प्रोफेशन है वो है म्यूजिशियन। Hi, nice to meet you. The craft in Iran, that all of them, as you see here, we have painting on marble. That after painting, लिखा है अक्स बर्दारी ममनू, लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं क्योंकि हम तो लेडीज हैं। लेडीज तो कुछ भी कर सकते हैं। हमने अपने पहले लोकेशन पे तो विजिट किया, लेकिन अभी हमें जो है ना सिम की ज़रूरत है। तो अभी हम शिराज की सड़कों पे निकल गए हैं सिम लेने के लिए। लेकिन मेरा गला बहुत सूखा है तो पहले पानी लेंगे। अच्छी वाइब है वैसे शिराज की, मज़े की जगह है क्योंकि लोग भी अब तक बड़े अच्छे हैं। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ, और जगहें भी बड़ी खूबसूरत हैं। पहले पानी ले लें, फिर सिम ले लें, फिर निकलते हैं। हमने तो ना यहाँ पर दो चीज़ें बहुत कॉमन है। हर गली में 6 दुकानें होती है कॉफ़ी की, और 6 दुकानें होती है कबाब वालों की। यहाँ के लोग कबाब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हर चीज़ में कबाब भाई, हर चीज़ में कबाब। रोड क्रॉस करना है, पासपोर्टों का तस्वीर है ना सिम के लिए। अच्छा, यहाँ पर पानी की बोतल है 7000। हम सब ने पानी की बोतलें ली है। हमें काफ़ी वॉक करना है और हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए रंगा सिम भी ट्रिपल प्राइस, टिकट्स भी ट्रिपल प्राइस। हमारी अगली लोकेशन थी मज़ार शादी, क्योंकि म्यूजियम में तो ट्रिपल रेट बताया उन्होंने, तो हम तो नहीं गए। कुछ लोग चले गए, 3 लोग बाकी नहीं गए। तो हम मज़ार शादी आए थे, लेकिन ये बंद है क्योंकि कोई इवेंट चल रहा है यहाँ पर। तो इसलिए अभी हम किसी और जगह जाने का प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोज, कोई इवेंट चल रहा है वहाँ पर, कुर्सियाँ लगाई हुई है तो बंद है। अच्छा, तो अभी जो है यहाँ पर सारी चीज़ें ना करीब करीब हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे तो नहीं है, गाड़ी आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी ना काफ़ी नज़दीक। एक मज़ार, दूसरा मज़ार, म्यूजियम, गार्डन्स। पहले हम सादी मज़ार गए थे, वो बंद था। अभी हाफिज़ मज़ार जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। आई होप खुला हो, क्योंकि यहाँ पर टाइमिंग्स हमें शायद नहीं बताते। टाइमिंग्स को लेकर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, बाकी सब कुछ सही चल रहा है। आज का दिन यहाँ पर स्टे इसलिए लिया था कि हम आज के दिन पूरे सिटी को कवर करना चाह रहे थे, लेकिन अब टाइमिंग्स ऊपर नीचे होने की वजह से जो है नहीं हो पा रहा, और मेरे साथी सारे आगे जा चुके हैं। यहाँ पर बहुत इजी सीन है भाई ब्लॉगिंग का, मैंने नोटिस किया है। ईरान में ये आप ब्लॉग कर रहे हो, मोबाइल उठा के, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। तेहरान में भी बहुत चिल सीन था। आज रात हमारा स्टे है और कल सुबह हम एक और सिटी के लिए निकलेंगे। मुझे इंटरनेट और सिम नहीं मिल रहा। अगर मुझे प्रॉपर इंटरनेट और सिम मिले ना, तो मैं तेहरान वाले ब्लॉग्स हैं उन्हें कंटिन्यू करूँ। मैं एडिट कर रही थी, बैठ की कौन सा ब्लॉग था वो, अल-बुर्ज का जो ब्लॉग था, वो मुझे आज अपलोड करना है अगर मुझे इंटरनेट की रसाई हुई। पर अभी हमें अच्छा खासा वॉक करना है। थैंक गॉड कि मैंने कंफर्टेबल शूज़ और कंफर्टेबल कपड़े पहने, तो मैं थक नहीं रही अभी तक। तो जिंदाबाद जनाब। तो बड़ी मुश्किलों के बाद हमें यहाँ एंट्री मिल गई, क्योंकि यहाँ पर भी फॉरेनर का जो ठप्पा लगा हुआ है हम पे ना, उसकी वजह से फीस डबल नहीं बल्कि ट्रिपल
करके बता रहे हैं। एक लोकल बंदे की जमानत पर हम एंटर हो चुके हैं और बहुत खूबसूरत है। पता है यहाँ एंटर होते ही ना फ्लावर्स और बहुत ही कलरफुल फ्लावर्स हैं। पिक्चरेबल जगह है, आके बड़ी जबरदस्त सी पिक्चर्स ले सकते हैं। अभी देखिए ये इतनी जबरदस्त सी फ्रेम है, मैं दिखाती हूँ ये वाली, ये कितनी प्यारी फ्रेम है। यहाँ पर अब खड़े होकर बंदा एक फोटो ले इसी सनलाइट में, कितनी खूबसूरत होगा। अच्छा अभी सबका फोटोशूट चल रहा है, फिर हम अंदर जाएंगे। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज्यादा। ये शाहरुख खान वाले पोज ना मारो, मजार में हो। एग्जैक्टली पॉइंट्स को जा माँ की मर रहोगी। आज शो के जा गए अक से वास्ता, इजार गए अक से वास्ता ना। ये चीज़ मैंने ऐड नहीं की कि ये स्पिरिचुअल पॉइंट थे, इनकी मज़ार पे लोग दूर दूर से आते हैं। बनाया बड़ा खूबसूरत है। बलूचिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। शिराज में हम 2-3 जगह घूमे। मेरा क्योंकि मूड नहीं था ज़्यादा व्लॉग करने का, मिनी व्लॉग्स के लिए रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि अब मेरी ज़्यादा आदत हो चुकी है मिनी व्लॉग्स को रिकॉर्ड करना। तो दोबारा यूट्यूब पे एक्टिव होना एक बहुत ही बड़ा मसला है क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि मेरा एक व्लॉग चल रहा है पहले से। तो बहरहाल शिराज में अच्छा खासा हमने एंजॉय किया और हम बहुत सारी जगह गए। फिर आज हम सुबह शिराज से निकले और हम पहुँचे हैं अभी इस्फहान। और जैसे कि शिराज में भी हमने जगह बुक कराई थी, विला था वो पूरा। अब इस्फहान में भी हमें एक पूरा अपार्टमेंट हमने रेंट किया है फॉर 2 डेज, वो भी एक अच्छी अमाउंट में मिला है। सबसे अच्छी बात ये कि जिस जगह ये अपार्टमेंट हमने रेंट किया है ये है बिल्कुल सिटी के बीच में और यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत सारी जो है जगहें देखने को हैं। बस अभी फ्रेश होंगे और फिर निकलेंगे और आपको दिखाती हूँ इस्फहान। मेरा असल में इस्फहान में ये 2nd टाइम है। उस वक्त बहुत ज्यादा शदीद ठंड थी, अभी मौसम बहुत अच्छा है, नॉर्मल ठंड है। अगर आप अपर पहनते हो ठीक है, नहीं भी पहनते हो तो ठीक है। हल्की ठंड है, चुभने वाली नहीं है, अच्छा मौसम है। अभी अच्छा है लेकिन रात को हो सकता है ज्यादा ठंडा हो। तो मेरे पास कोई भी गर्म कपड़े नहीं है तो पहले हम कुछ खरीदेंगे और फिर कुछ स्पॉट्स हैं जहाँ पर जाना है। यहाँ पर मोस्टली जो हाईलाइटेड जगह है वहाँ मैं देख चुकी हूँ, तो मैं अपने दोस्तों को गाइड कर सकती हूँ। तो हम तेहरान पहुंच चुके हैं और इस वक्त हम रोड के किनारे पे बैठे हैं और हम वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का। असल में ये कि हमने एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड की है, मैं और नीरू है। हमने सिम भी ले ली थी और हमने एप्लीकेशन भी डाउनलोड की थी, लेकिन इतना लैंग्वेज बैरियर है। एप्लीकेशन भी मोस्टली फारसी में है, ज़्यादा इंग्लिश का ये मेंशन इस्तेमाल नहीं करते इंग्लिश लैंग्वेज का। तो हमने कुछ वर्ड सीख लिए थे फारसी में, तभी हमारा इतना सफर चला है। लेकिन अभी हमारा इरादा है कि हमने हॉस्टल बुक कराया है, हम गाड़ी का वेट करेंगे, लिफ्ट लेंगे, किसी भी तरह पहुंचेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे पूरे सफर में लोगों ने हमारी बहुत मदद की। हमें खाना भी फ्री में मिला, हमें लिफ्ट भी फ्री में मिली, हमें लोगों ने हर तरह से हेल्प किया। लड़कियों के लिए सेफ है भाई, हम अकेले इधर रोड पे बैठे अपने सामान के साथ। बाहर गर्मी इतनी हो गई थी, बैठा नहीं जा रहा था, तो हमने कहा कि थोड़ा रेस्ट लेते। पानी भी हमारा ख़त्म हो गया था। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली, बहुत वेलकमिंग है। तो पहले हम बाहर बैठे थे, उन्होंने हमें बिस्किट्स ऑफर किए क्योंकि हम काफ़ी देर से बैठे हुए थे और कोई गाड़ी रुक नहीं रही थी। उसके बाद फिर और आधा घंटा गुजरा तो हमें पानी की ज़रूरत थी। लैंग्वेज बैरियर बहुत बड़ा इशू है। मैं ये प्रेफर करूँगी और आपको भी रिकमेंड करूँगी कि आपने कभी भी ईरान आना तो एटलीस्ट बेसिक कुछ चीज़ें सीख के, या मतलब ऐसी कोई बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पानी को क्या कहते हैं, हेल्प को क्या कहते हैं, लिफ्ट को क्या कहते हैं, खाने को क्या कहते हैं। बलूची और फारसी की गिनती सिमिलर है, 1 2 3 4 5 6 ये वाली है, फारसी की भी यही है और बलूची की भी यही है। तो ये मेरे लिए इस चीज़ में थोड़ी हेल्प हो जाती है कि नंबर्स में समझ जाती हूँ, कुछ वर्ड्स समझ जाती हूँ। मैं पानी की ज़रूरत थी तो उन्होंने कहा कि ना पानी चाहिए। वो बेचारा जो बंदा हमें बिस्कुट देने आया था उसने हमें अंदर बिठाया। इसी जगह बैठे हैं जो धूप से हम दूर है। ये है कि हम यहाँ पे बैठ के लिफ्ट तो नहीं मिल सकती, लेकिन हम 10-15 मिनट बैठ के वेट करेंगे और फिर हम बाहर जाएंगे। हम ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं। तो हम टैक्सी करवा रहे हैं। हमें लिफ्ट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई रुक गया हमारी रिस्पेक्ट में तो हम फिर लिफ्ट लेंगे। थोड़ी देर बाद जब थोड़ा रिलैक्स होंगे ना फिर बाहर जाएंगे और दोबारा से यू करके लिफ्ट मांगेंगे, अब तो कोई रुक जाए। असल में ये हाईवे है ना तो स्पीड यहाँ पर स्लो होगी नहीं किसी भी। हेलो, बाय 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 बाय। No water and happy also With us.
We have to go to exchange first. Yes. So I have cash. We have cash. We Cash. also have Finally after 1 घंटे के बाद हाँ। 1 घंटे के बाद हमें एक लिफ्ट मिल गई और हम अभी गाड़ी में हैं। मैंने जैसे बताया था कि यहाँ के लोग काफ़ी फ्रेंडली और वेलकमिंग हैं, मिल गई। और मुझे यकीन है कि हमारा पूरा ट्रिप इसी तरह अच्छा गुजरेगा। What's the currency unit of Pakistan? रुपीज़ Rupee? So पहले हम जाएंगे करेंसी That's एक्सचेंज। Kuja. Kuja. What is that? Hoja? Where? Like Where? in Balochi street. I'm Baloch, so I can. You're Baloch? I'm Yeah. Baloch. Farsi and Balochi are almost similar, so I can understand few words of Farsi, but I'm fluent in Balochi. I can learn from you. Baloch. Oh, sure. You know, numbers are same. Yak, do, se, char, panch, shah, shab, tash. Like we have very similar words. You know, like khayal and They are everything. अच्छा, तो हमें जाना था करेंसी एक्सचेंज, लेकिन करेंसी एक्सचेंज की जगह हमने पैसे ना ट्रांसफ़र करा दिए अकाउंट में। तो अभी हम लोकल मार्केट आए तजरिश। तो तजरिश मार्केट है, आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर हर तरह की चीज़ें जो है मिलती हैं, फ्रूट्स, कपड़े, चीज़ें जो भी हैं। हम इसे एक्सप्लोर करने आए। मसालों की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है ना। और ग्रीन टी ग्रीन टी चाय और इतनी अच्छी नई नई चीज़ें हमने देखी। तो हम ज़रा फोटो शूट करेंगे और फिर आपको इसकी अपडेट्स देंगे। You show it? I'll try again. I tried. ना मैं तुम्हें पिक्चर तेहरान को हम कल से प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे और उसके लिए हमें अच्छे से शूज़ चाहिए, जिसके लिए हम खरीदने शूज़। और वीरू के पास तो ऑलरेडी थे, मेरे पास नहीं थे, इसीलिए आप जो है मैं यहाँ पर शूज़ लूँगी। लोकल मार्केट है। देखो ये दिला रहे हैं। हाय। इनसे हमने खरीदा है और हमें बहुत ही रिजनेबल प्राइस में पड़ा है। तो हम यहाँ से शूज़ लेंगे, कुछ कंफर्टेबल कपड़े लेंगे, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि बलोची के अलावा कुछ और पहनूँ। और ये हमें बहुत हेल्प करें, दिस गाइड हमें वीरू के फ्रेंड के थ्रू मिले हैं और उन्होंने हमारी बहुत मदद की है। We go this side. What is this? Saffron? Yeah, it's very common there. تعديل خدك تشهد لفارغ Ah, हिंदुस्तान पाकिस्तान इश्ते इश्ते Yeah, चाय में डाल के पीते हैं। वैसे ये है कि हम जहाँ जाते हैं हमें कोई ना कोई पाकिस्तानी पश्तो स्पीकिंग या बलूची स्पीकिंग मिल जाता है। तो अभी मुझे कपड़े खरीदने थे, कपड़े खरीदने आए तो हमें एक पश्तो मिला। वीरू चूँकि पश्तो है और मेरी पश्तो बहुत ज़्यादा अलग पश्तो लेकिन फिर भी हमें वो शिलांज की दुकान में भी पश्तो मिला था, वो अफगानिस्तान से था। लेकिन ये वाले पश्तो भाई है लाहौर से, पाकिस्तान से। तो हमने कुछ ड्रेसेस लिए हैं। आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अता खान है। अता खान लाहौर से है। और कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? मैं 5 साल से। ओ, आपको फुल फारसी वारसी फुल आती है? फारसी भी आती है, उर्दू पंजाबी भी आती सारी है, आती है? सारी आती है, अता पश्तो खान भी ने- आती है, अता खान ने अफगानी मुझे- फारसी भी आती ओ, है, दरी? दरी भी Oh, आती है, really? चतुरस्ती, खुमस्ती। Great, a lot of languages. तो इनको वीरू को उन्होंने गिफ्ट किया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक फॉरेन कंट्री में आके अपने मुल्क से बाहर जब अपनी ज़बान वाला बंदा मिलता है तो बहुत खुशी होती है। आप हमारे मेहमान हैं, हमारी तरफ से आपको जो भी अच्छा लगे, यहाँ पे आपकी अपनी शॉप है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मुझे मिलकर। भी बहुत Thank खुशी you, हुई। thank you. अच्छा, अभी हमें, मुझे और वीरू को लिटरली ये लग रहा है कि हमने रियल जो है ईरान एक्सप्लोर करना अब शुरू किया है, क्योंकि हम ना मोस्टली टूरिस्ट जगहों पर जाते रहे जहाँ पर हर टूरिस्ट आता है, लेकिन ये वाला जो असल ईरान कह सकते हैं लोकल मार्केट्स को एक्सप्लोर करना ही मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा ट्रिप तो बेसिकली आज से प्रॉपर स्टार्ट हुआ है, जहाँ हम लोकल चीज़ों को एक्सप्लोर करें। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हम जहाँ जाते हैं हमें कोई ना कोई पाकिस्तानी या उर्दू स्पीकिंग या बलोची स्पीकिंग या पश्तो स्पीकिंग मिलता है और फिर हमारी दोस्ती हो जाती है और फिर वो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जनाब, थोड़ी सी शॉपिंग हमने की और अभी हम खाना खाने आए हैं। हम लंच करेंगे और उसके बाद हम अपना हॉस्टल जाएंगे। क्यों वीरू, आर यू एक्साइटेड? यस, वी आर एक्साइटेड। हम आज हमारा पहला दिन है, हम हॉस्टल जाएंगे और हॉस्टल के बाद जो है फिर हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर प्लान करेंगे कि हमें कहाँ अभी फिलहाल भूख लग रही है, मैं खाने के बगैर नहीं रह सकती। हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है, सो ज़रूरी है खाना। कराची और तेहरान इज़ लाइक बिग सिटी, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आई डोंट थिंक सो, एंड आई डोंट लाइक वेरी बिजी Exactly same. cities. I want to go like maybe in a village. हाँ, इस्फहान। अब हम इस्फहान जा रहे हैं, यहाँ की हम शॉपिंग करके फिर शायद इस्फहान में हम ज़्यादा टाइम गुजारेंगे इंशाल्लाह। वहाँ हमारे ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं। खुशी की बात तो ये है, Musicians नहीं है। म्यूजिशियंस और बहुत सारी लोकल फीमेल्स हैं। सबसे अच्छी बात है कि मेरा ये 3rd टाइम होगा इस्फहान में। दिन रात सिर्फ हम सफ़र में थे, 14-16 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे सिर्फ हम
गाड़ी की सीट पे बैठे रहे। तो वो बहुत यूजलेस था हमारे लिए, अभी हम क्योंकि hitchhiking करेंगे। देखने के लिए आए हैं। हम गाड़ी में बैठने नहीं आए। Exactly. तो अब हम शुक्र है कि अब हम देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे असल ईरान क्या है। यस, खाना खाते हैं और फिर जाते हैं हॉस्टल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो रात में जो है ना हमें इतना मजे का हॉस्टल मिला, अच्छी प्राइस में मिल गया था, तो हम आ गए, सेटल हो गए, क्योंकि हम पूरे दिन के थके हुए थे। लिफ्ट मांग मांग कर हमने जो है रेस्ट करना ज्यादा बेहतर समझा। मैंने कहा क्या कैमरा ऑन करके दिखाती रहूं कि ये बंदा अपने लिए भी थोड़ा सुकून ढूंढता है। इसी तरह हम आए, हम फ्रेश हुए, हमने खाना खाया। मेरा इरादा था कि घर आते ही आपको हॉस्टल का विजिट कराऊंगी, इस अपार्टमेंट का। रात में नहीं हो सका, तो क्या हुआ अभी दिखाती हूँ। ये है हॉस्टल। असल में यहाँ पर ना दो तरह के हॉस्टल्स है। एक होता है कि शेयरिंग वाला, जिसमें जो है आप पर बेड के हिसाब से पे करते हैं, और एक होता है कि पूरा अपार्टमेंट आप ले सकते हैं कि मर्जी जितने भी लोग हों। इसमें सारी चीजें मौजूद होती है, जैसे कि ये किचन है मेरे बैग पे, और एक रूम ये है, और एक हॉल है। तो अभी जो है हम निकलने लगे, क्योंकि हमारा ज्यादा स्टे करने का इरादा था तेहरान में। तो हमने सोचा कि तेहरान तो मैं लास्ट टाइम भी आ चुकी हूँ, और वीरू ने भी जितना उसका दिल था उसने एक्सप्लोर कर दिया है, तो क्यों ना हम किसी और सिटी की तरफ जाए। तो आज हमारा इरादा है इस्फहान जाने का, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे दोस्त हैं ना, हमारे दोस्त पूरी दुनिया में है। कहीं वीरू के दोस्त निकल आते हैं, कहीं मेरे दोस्त निकल आते हैं। वो अभी इस्फहान में भी हमारे एक म्यूजिशियन फ्रेंड हैं, शिराज में भी आई गेस म्यूजिशियंस ही हमें मिलेंगे, तो हम उनके पास जाएंगे। वहाँ भी हॉस्टल्स हो या कुछ भी हो आपको दिखाती रहूंगी, लेकिन पहले जो है आपको इस घर का छोटा सा टूर दे। ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू, और ये हॉल है। टीवी शीवी हमने यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ईरानी चैनल्स ही आ रहे थे। ये मेरा बैग है जो मैं पैक कर चुकी हूँ, क्योंकि हम निकल रहे हैं। वो वीरू का बैग है। ये छोटा सा सोफा है, और ये बहुत ही बेहतरीन सा कालीन। ये टेबल जो वीरू साफ कर रही है, वीरू बलोच, हाय, मजा आ रहा है। तो ये है किचन, जहाँ पर सारी सहूलत जो है मौजूद है। उसके बाद आता है ये रूम, और वो मैं हूँ। हाय, वीरू बलोच क्लीनिंग कर रही है। तो वीरू ईरानी है। वीरू ईरानी, या ये हमें पड़ा था वीरू कितने का, 1 मिलियन 1.5 which is 5,000 पाकिस्तानी 5,000 नाइट, पूरा अपार्टमेंट। पूरा अपार्टमेंट। और अगर हम हॉस्टल्स जा रहे थे तो हमें कितना पड़ रहा था? हॉस्टल वाज एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 1.5 पर बेड। और ये पूरा अपार्टमेंट हमें 1.5 में 1.7 तक मिल गया था। हाँ। लेकिन ये जगह बहुत अच्छी, हमने बहुत सर्च की थी, और बहुत रिसर्च के बाद हम यहाँ पहुंचे थे। और ये है ना कि हमारे पास अपना किचन है, तो अगर आप थोड़ा सा बजट फ्रेंडली ट्रैवल करना चाहते हैं, आप अपना सामान लेके एग्स वगैरह व्हाटएवर यू कैन कुक इन द किचन, तो ये एक आसानी है हमारे लिए। लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो फिर आप हॉस्टल में क्या होटल में जाके रहो अगर बहुत पैसा है। एक्सपीरियंस अच्छा है ना, हाँ, अपनी मर्जी से उठ के हाँ, बना रहे हैं, अपनी मर्जी सब कुछ कर रहे हैं, नीचे घूम रहे। मुझे क्या लगता है कि अगर एक बंदा वाकई में किसी कंट्री को अच्छी तरीके से ना एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो आपने होटल्स में नहीं रहना होता, आप लोकल से बात करें, हाँ, उसी तरह एक्सप्लोर करें, मतलब लोकल अपार्टमेंट में है, तो हमारे पास जितने जो हमारा लैंडलॉर्ड है, तो वो भी ईरानी है, तो उसके साथ भी गपशप हम कर रहे हैं, टूटी फूटी अपने उसमें। हाँ। दूसरा ये कि खुद खाना बनाने का फायदा ये है कि अगर किसी को ईरानी खानों का टेस्ट नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम जो अपने मुल्क में खाते हैं मसाले और लोगों को पसंद है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो अपने हिसाब से खाना बना सकते हैं। तो ये एक आसानी है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो वीरू ने रात में हाईलाइट की थी कि यहाँ पर सबको नमकीन खाना पसंद है। खट्टा है, वो खट्टा था। अच्छा, मैंने नहीं ट्राई किया, तो वो ना हमारे पास तीखा मिर्चों वाला और मीठा होता है। यहाँ पर ये दोनों टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको दूसरा टेस्ट मिलेगा। ये बात है कि आप खुद से कुक कर सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। हमने रात में लिया था मैगी शैगी अंडे वंडे की, हमने कहा बनाएंगे, लेकिन चूंकि हम आराम से उठे, अपनी नींद पूरी करके उठे, और अभी हमें चेकआउट करना है, जाना है इस्फहान की तरफ। हमने कहा कि अब बच्चे कुछ अंडे हम इस्फहान में खाएंगे। तो ये थी हमारी कहानी। वीरू जो है गाड़ी साफ कर रही है, कचरा फेंक रही है। यहाँ पे एक चीज़ है, इतनी सफाई है कि हम लोगों को खुद एम्बेरसमेंट हो रही है, जो हमें आदत है पाकिस्तान में करने की। छोटा सा टिशू शीशा गोला बाहर फेंक दिया, टॉफ़ी का ही बाहर फेंक दिया। यहाँ पे एक टॉफ़ी का रैपर तक नहीं पड़ा हुआ कहीं सड़क पे, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पाकिस्तानी पन्ना दिखाएं। हम एक मसले से निकलते नहीं है, दूसरे में पड़ जाते हैं। अभी हम ये सफाई की तारीफें कर रहे थे, और चाबी जो है हमने दरवाजे के पीछे लगा दी, और इसका बैग ऊपर रह गया, गेट बंद हो गया। वो हवा से बंद हुआ है, हम इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं, हमने नहीं किया, मतलब एक्सीडेंटली हो गया होगा। लेकिन अब हम थोड़े फंस गए, निकलना है हमें सफर के लिए। और वीरू
वीरू जो है कल से इसको ढूंढ रही है लस्सी दो, जो कि ग्वादर में ना आम है। अब वीरू तक ये नहीं पहुंच पाता कराची में, तो मैं आइंदा इसको भिजवा दिया करूंगी। वीरू से बहुत अच्छा लगा है। इसकी मिलने की खुशी में थोड़ा गम मनाते हैं दरवाजा बंद होने का, क्योंकि वीरू का बैग ऊपर है, मेरा नहीं। अब तो बड़ी मुश्किलों के बाद हम अपने सफर पे निकले हैं। हमारा बैग अंदर पैक हो गया था, हमारा दरवाजा लॉक हो गया था, घंटा कुछ हमें दरवाजा खोलने में लगा, और इतनी गर्मी और इतनी धूप है ना दिन के वक्त, तो मेरा दिल नहीं हुआ कि मैं जाके रिकॉर्ड करूँ, जबकि बहुत ही मजे का सीन था, क्योंकि वीरू देख रही थी और उसने मुझे कहा कि आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था। लेकिन दिन में इतनी गर्मी होती है, इतनी धूप चुभती है, लेकिन रात में उतनी ही ठंड होती है। हाथ पाँव मेरे ठंडे हो चुके होते हैं, बर्फ हो चुके होते हैं। हमारे फ्रेंड है जिन्होंने हमें पहले दिन लिफ्ट दी थी, तो अभी उनके साथ हम जा रहे हैं इस्फहान, क्योंकि उनका घर है इस्फहान में, तो हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे दोबारा से। लास्ट टाइम तो मैं गई थी, और वो जो है हमारे लिए अपने घर से बना हुआ खाना लेके आए। स्पेशली मुझे एक बात कल रात पता चली, जो कि कल रात में दोस्तों से मिलने गई थी, वो बड़े हैरान थे कि पाकिस्तान से लोग यहाँ पर नॉर्मली नहीं एक्सप्लोर करने, यहाँ पर शायद आते होंगे जियारत के केस में या तो बिजनेस के केस में, लेकिन टूरिस्ट पाकिस्तान से यहाँ उन्होंने नहीं देखे। तो वो बहुत हैरान थे और वो कह रहे थे कि फीमेल टूरिस्ट तो उनके लिए बहुत ही बड़ी बात थी। तो वो सब हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल थे, बहुत सपोर्टिव थे, और इतना अच्छा कि अभी देखिए मैं पहले दिन लिफ्ट दी और फिर हमें उन्होंने एक्सप्लोर भी करवाया। तो हमें वो इस्फहान भी लेके जा रहे हैं और अपने घर से घर का बना हुआ खाना लेके आए, और ये बहुत मजे का है। उन्होंने हमें 2-3 खाने टेस्ट करवाए थे, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। इफ आई गेट चांस इस्फहान में जो कल्चरल ट्रेडिशनल खाने होंगे अगर हमें मिले तो मैं आपको दिखाऊंगी। ईरान तो मेरे दिल में बस चुका है, एंड आई होप कि मैं दोबारा आ पाऊँ ईरान। और हमें तकरीबन लगेंगे 5 से 6 घंटे इस्फहान पहुंचने में। तो मिलते हैं जनाब। तो हम इस्फहान पहुंच चुके हैं, और हम निकले थे 2 बजे। थैंक यू। निकले थे 2 बजे और अभी ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं। हमारा वैसे इरादा है हाँ पहले कि घर जाएंगे, लेकिन अब हम शायद कुछ जगहों को टच करते हुए जाएंगे जो हम अभी कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमें कोई जल्दी नहीं है। आराम आराम से। तो आई गेस एक पार्क है, शायद वहाँ जाएंगे। और रास्ते में मैं फिर व्लॉग करना भूल गई, क्योंकि बार बार भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैं मिनी व्लॉग्स के लिए तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन यूट्यूब व्लॉग्स जो है मैं कर्से से नहीं कर रही, तो इसलिए मैं भूल जाती हूँ कि मैं व्लॉग भी कर रही हूँ। तो ज़्यादा ही ब्लश लग गया मेरे चेहरे पे लगता है। जहाँ जाऊँगी बताऊँगी आपको। वेलकम टू इस्फहान। हम आए बोले खाजुल से, कहते हैं दिस इज एग्जैक्टली लाइक सीओसे ब्रिज, सीओसे पुल। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, सब कुछ एक जैसा है। इस वक्त हम हैं, कैन आई फॉरगेट द नेम ऑफ दिस ब्रिज, खाजू। सबसे अच्छी बात यहाँ की है कि हर कोने में आपको फैमिलीज दिखेंगी, बैठ के पिकनिक्स कर रही हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, मेल फीमेल बच्चे एवरीवन। और ये मेरे लिए बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था। सबसे अच्छी बात ये है कि थोड़ा वक्त मिला, मेरे साथ ही गए थोड़ा अंदर एंजॉय करने, अंदर की चीजें देखने, चूंकि ये सीओसे ब्रिज की तरह ही है डिट्टो कॉपी, लेकिन उससे थोड़ा बेहतर है। कैफे रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं, यहाँ से ज्यादा यहाँ पर रश है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ी देर बैठूं, लोगों को देखूं, यहाँ की हवा, यहाँ की फिजा में। मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि पिछले जन्म में मैं इस्फहान की थी, क्योंकि मेरी 3rd टाइम है इस्फहान में, और मैं जब भी आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी अपनाइयत है। यहाँ आकर मेरा दिल नहीं करता कि मैं फोन उठाऊँ या कि वीडियो बनाऊँ या व्लॉग करूँ या स्टोरीज बनाऊँ। मेरा दिल करता है एक जगह बैठ के बस लोगों को देखती रहूँ, क्योंकि मुझे इतना सुकून मिलता है यहाँ पे लोगों को देखने में। बहुत ही मस्त माहौल है। कि वीकेंड नहीं है, वीकेंड है। हाँ, यहाँ पर मैंने अभी तक जितनी भी जगह में गई हूँ जैसे लगता है वीकेंड है, लोकल ही लोग आए हुए होते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा टूरिस्ट मैंने देखे नहीं है अभी तक। इक्का दुक्का तेहरान में देखे थे। यहाँ पर अपने ही लोग घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं आपको शॉर्ट्स दिखा दूँ थोड़ा। अगर मैं आपको सच बताऊं तो मैं पिछले 3 दिन से इस्फहान में हूँ, और मैंने एक दिन भी व्लॉग नहीं किया, क्योंकि हम बस घर में बैठ कर रिलैक्स कर रहे थे, चिल कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। घर भी दिखाऊंगी आपको। हमारे फ्रेंड का घर है, वो तेहरान में भी हमारे साथ थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। और इस्फहान में उनका अपना घर है, और हमारे साथ एक और भी फीमेल फ्रेंड है, वो कल रात पहुँची हैं। तो हम क्या कर रहे थे, पूरा दिन सोते हैं, पूरी रात बैठ के बातें करते हैं, फिर दोपहर में लेट उठते हैं, फिर शाम तक घर में ऐसे खाना वाना खा रहे होते हैं, और रात में थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, एक दुक्का जगह देखते हैं। कल हमने एक जामे मॉस्क भी देखी, इसके लिए मैंने यकीनन मिनी व्लॉग बनाया है, क्योंकि हर जगह मोबाइल निकाल के बोलना अब ऐसा ट्रेंड में नहीं रहा, और कोई मिनी व्लॉग्स बना रहा है। तो मैं मिनी व्लॉग्स के लिए तो रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, बट फॉर यूट्यूब वीडियोस के लिए मैं कंफर्ट ढूंढती हूँ। आई फील कि मैं कंफर्टेबल हूँ, रिकॉर्ड करती हूँ। इस वक्त हम इस्फहान में हैं, और हमारा इरादा ये है कि कल हम शिराज के लिए निकलेंगे। तो मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ शिराज में मिल जाए फारसी स्पीकिंग शिराज में, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती भी है तो वो नहीं बोलते और वो पसंद नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अलग रूल्स है ना कि स्कूल से इंग्लिश सिखाते
चाहते हैं कि हम किसी कहीं और जाएं तो हम कम से कम अपनी बात समझा पाएं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर लोग ज़्यादा जानते भी नहीं है, और जो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश अच्छी बोल पाते हैं। ये है कि इशारों पर बात होती है, और अगर आपको फारसी नहीं आती, जैसे कि बाकी हर मुल्क में ऐसा होता है कि आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, वो तो यहाँ भी सकता है। हमने बंदर अब्बास में और तेहरान में एक दिन एक्सपीरियंस किया था, लाइक बंदर अब्बास वॉज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। यहाँ आने के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी बहुत फारसी सीख लें, तो कोई फारसी कोई लोकल हो जो पर्शियन लैंग्वेज में बहुत एक्सपर्ट हो, उसकी हेल्प ले लें, होस्ट ढूंढ ले अपने लिए, वरना तो विल बी वेरी टफ, बहुत स्ट्रगल करेंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी हमने नाश्ता किया है, टाइम 4 साढ़े 4 हो रहे हैं इस वक्त, हमने नाश्ता किया है। तो बर्तन धो लूँ थोड़े से, क्योंकि हम सब एक साथ रहते हैं तो सब थोड़ा काम करते हैं। तो मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है, जैसे मैंने बताया था पहले, तो बर्तन धोते हैं। और इसके अलावा फिर देखते हैं बाहर का कोई प्लान होगा। आज प्लान बनाया हुआ है कि कहीं जाऊंगी तो रिकॉर्ड करूंगी अगर कंफर्टेबल हुई। कि देखते तेहरान अलग तरह का शहर है, इस्फहान अलग तरह का शहर है, चाबार इज लाइक टोटली हमारा वाला ही बलूचिस्तान। हर सिटी के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। बाज़ जगह पर औरतों ने स्कार्फ नहीं पहना हुआ तो कोई मसला नहीं, लेकिन बाज़ जगह पर मसला इन द सेंस कि कोई मारेगा कूटेगा नहीं, ऑकवर्ड फील करोगे कि आप भीड़ में सबसे अलग फील कर रहे हो। इसलिए मैं तो जहाँ गई हूँ, मैंने ये मेरा बाया का स्कार्फ है मैंने पहना है। चाबार जाऊंगी तो फिर मैं बलूची कपड़े पहनूंगी। अभी धोते हैं हम बर्तन, आपको सिखाती हूँ कि बर्तन कैसे रेडी। Ramone is cooking something for us. What are you cooking for us? This is kebab. Kebab. Kete in Farsi. कहते Bread. ओके अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ईरानियन घर एक लोकल दिखा दूँ। थोड़ा सा फैला हुआ है इस वक्त, क्योंकि जैसा काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आए हैं और डायरेक्ट वो हमें लेके आए हैं। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि जूते आपने बाहर उतारने हैं, बिल्कुल आप अंदर लेके नहीं आ सकते। घर की स्लीपर्स अलग हैं, जैसे आप देख रहे हैं सामने, घर की स्लीपर्स अलग हैं। ये क्यूट सा एक ईरानियन घर है। समो ने हमारे लिए खाना पका रही है। ये हमारा रूम है। मैं आपको बिल्कुल लेके नहीं जाऊंगी अंदर, क्योंकि ये बहुत गंदा हो रहा है। अनीता फिर बाहर आ गई है। गाने सुनते सुनते नहाऊंगी। अच्छा, बहुत लकी हैं कि हमें इधर रहने को मिल रहा है। अनीता ओके बाय। अच्छा, खाने के साथ साथ समो ने हमारे लिए चाय भी बना दी है। ईरान का सबसे बेस्ट चीज़ है, यहाँ पे चाय का बहुत ज़्यादा कल्चर है। दुनिया की किस्म की चाय मिलती है यहाँ पे, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए लिए हैं आई लव ग्रीन टी। तो समो ने Apple, banana. दिस इज Apple, Okay. banana, gule Mohammadi, gulabi, amber. वाओ।